اے میرے प्यारे बंदे, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं पैदा किया। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी गलतियां बताती हैं। तुम वो हो जो मैंने अपनी हिकमत से चुना है। तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हारे अंदर वो खास बात है जो बहुतों में नहीं होती। लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, मगर सुनो, मैंने सब देखा है। तुमने जो सब्र किया, जो आंसू चुपके से बहाए, जो रातों को उठकर मुझसे बात की, कोई और नहीं जानता मगर मैं जानता हूं। हर खामोशी में मेरी सुनवाई है, हर आंसू में एक दुआ समाई है। तेरी नेक नियत पर मेरा करम रहेगा, तेरी ठोकर भी तेरे मुकद्दर की रहनुमाई है। जो लोग तुम्हारी सादगी का फायदा उठाकर चले गए, वो तुम्हारा नुकसान नहीं, उनका इम्तिहान था, और उन्होंने वो इम्तिहान खो दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या तुम खुद को माफ नहीं कर सकते? तुम्हारा मांझी पास्ट तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारा आज, तुम्हारा रब से रिश्ता, वो तुम्हें मकाम देगा। सोचो कि अब क्या किया जा सकता है। सोचो कि जो तुम आज मांगो, मैं उसे तुम्हारे लिए बेहतर तरीके से भेज सकता हूं। तुम्हारा मुकद्दर पहले ही लिखा जा चुका है, मगर मैं मालिक हूं। जो तुम मुझसे मांगोगे, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं उसे तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बना दूंगा। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। जो तुमने झेला वो तुम्हें मजबूत बना रहा था। वो टूटना भी मेरी रहमत से भरा था। हर बार जब तुम गिरे, तुमने मुझे पुकारा और मैं हर बार पास था। तेरे जख्मों में भी मेरी रहमत है, तेरे सन्नाटों में भी मेरी सदा है। मैं हूं और रहूंगा, कभी भी तन्हा मत समझना ऐ मेरे बंदे। क्योंकि जब तुम जानते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो हालात चाहे जैसे भी हों, दिल का इत्मीनान रहता है। जब तू कहता है या अल्लाह, तो मैं कहता हूं लब्बैक ऐ मेरे बंदे। तुमने कुछ खोया ताकि कुछ और बेहतर आ सके। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाएगा, अब तू औरों की तकदीर में भी हिस्सा बनेगा। तेरे हाथों से अब लोगों की जरूरतें पूरी होंगी और तेरे नाम से अल्लाह की रहमतें पहचानी जाएंगी। ये वो मुकाम है जहां से जिंदगी सिर्फ ऊपर जाती है, पीछे नहीं देखती, और तू अब वहीं पहुंच चुका है। क्योंकि जब जमीन का कोई रास्ता नहीं बचता, तब आसमान अपना रास्ता खोलता है, और तेरा रास्ता अब फलक से जुड़ चुका है। वहां से रहमतें उतर रही हैं बिना हट के, बिन शोर के, जैसे सुबह की हवा, जैसे सजदे के आंसू। अब अल्लाह तुझे उन दरवाजों तक ले जा रहा है जिन्हें खोलने की इजाजत किसी इंसान को नहीं, सिर्फ फरिश्तों को है। तू अब उन लोगों में शामिल हो चुका है जिनका हिसाब दुनिया नहीं रखती, जिनका मुकद्दर लफ्जों में नहीं बल्कि नूर में लिखा जाता है। अब तुझे जो मिलना है वो तेरे सब्र का फल नहीं, तेरी रूह की पुकार का जवाब है। अल्लाह ने तुझे देखा उस वक्त जब तू रात की तन्हाई में बिखरा हुआ था, और उसी वक्त उसने फैसला किया कि अब यह बंदा तन्हा नहीं रहेगा। अब इसकी हथेलियों में सिर्फ लकीरें नहीं, नेमतों की रोशनी होगी। तेरे चेहरे पर सिर्फ थकावट नहीं, इज्जत की चमक होगी। अब तू चलेगा तो जमीन तेरे लिए खुद को आसान कर देगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जिसे मैं उठाता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तेरी जिंदगी इम्तिहान नहीं, इनाम होगी। अब तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, तुझे मिसाल बनाया जाएगा, और जब तुझे लोग देखेंगे तो कहेंगे यह वही है जो कल रोता था, आज अल्लाह की रहमतों में डूबा है। अब तेरे लबों पर शिकायत नहीं, शुक्र है। तेरी आंखों में आंसू नहीं, चमक है, और तेरे दिल में डर नहीं, यकीन है। क्योंकि जब अल्लाह तुझसे राजी हो गया तो अब किसी और की राय मायने नहीं रखती। अब जो फैसला होगा वो सिर्फ ऊपर से आएगा, और उस फैसले में सिर्फ बरकत होगी, दौलत होगी, रोशनी होगी। अब तुझे देखने वाला हर शख्स हैरान होगा कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान ताज बन गया, लेकिन तू मुस्कुराएगा और कहेगा ये मेरा नहीं, मेरे रब का कमाल है। ऐ मेरे बंदे, तुझे लगता है कि तेरे हालात तुझे रोक रहे हैं, मगर सच ये है कि अब तेरे लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तेरे नाम पर रहमत का फरमान लिखा जा चुका है, और तेरी तकदीर को अब कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा आने वाला कल तेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मेरा नूर है, तेरे साथ मेरी हिफाजत है, और तेरे साथ मेरी ताकत है। जब तू इन नई 5 बातों को पकड़ लेगा तो तेरे दुश्मन खुद गिरेंगे, तेरा डर खत्म होगा, तेरे कर्ज मिटेंगे, और तेरे रास्ते ऐसे बनेंगे जैसे पानी पत्थर को चीरकर निकलता है। ऐ इंसान, ये लम्हा तेरे लिए सबसे कीमती है, इसे दिल में उतार ले और अपनी रूह तक पहुंचा दे,
क्योंकि जो ये सुनता है उसकी जिंदगी बदलती है, उसका नाम ऊंचा होता है और उसका मुकाम आसमान पर लिखा जाता है। और अब वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां अल्लाह का पैगाम तेरे दिल में उतरकर ठहर गया था। ऐ इंसान, तुझे लगा था कि रहमतें यहीं खत्म हो जाएंगी, मगर तेरा रब ऐसा नहीं है। उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, उसकी नेमतें कभी थमती नहीं और उसकी रहमतें हर पल नई तरह से बरसती रहती हैं। आज तुझे जो सुनना है वह पिछले पैगाम से भी गहरा और तेरा दिल हिला देने वाला है। अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तू उस मंजिल तक पहुंचे जहां बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरे बताए रास्ते पर चलने लगता है तो तेरे खिलाफ जितनी भी ताकतें खड़ी होती हैं मैं उन्हें खुद गिरा देता हूं। तू बस आगे कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए समंदर को भी 2 हिस्सों में बांट दूंगा, आग को भी ठंडा कर दूंगा और आसमान से भी मदद भेज दूंगा, मगर शर्त यह है कि तू अपने दिल में मेरे पैगाम को जगह दे। ऐ इंसान, अब नई बातें सुन जो तुझे और गहराई में ले जाएंगी। पहला राज ये है कि तेरी दुआ तेरी तकदीर से भी ज्यादा ताकतवर है। जब तू सजदे में गिरकर अपनी जुबान से अल्फाज बोलता है तो वो सीधा 7 आसमानों को चीर कर पहुंचते हैं और मैं खुद फरिश्तों को भेजता हूं कि इसे पूरा करो। दूसरा राज ये है कि तेरे अंदर का यकीन तेरे लिए दुनिया बदल सकता है। जब तू यकीन रखता है कि तेरा रब उसके साथ है तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी रेत की तरह बिखर जाती हैं। तीसरा राज ये है कि अनहर तकलीफों में इनाम छुपा होता है। तू सोचता है कि तेरा दर्द तुझे तोड़ रहा है, मगर वही दर्द तुझे नई ताकत दे रहा है। वही दर्द तुझे उस मुकाम पर पहुंचा रहा है जहां तेरी सोच भी नहीं जाती। चौथा राज ये है कि तेरी नीयत तेरे लिए राह खोलती है। अगर तेरी नीयत साफ है तो तेरा रब तेरे दुश्मनों को भी तेरी मदद करने पर मजबूर कर देता है। और पांचवा राज ये है कि तेरा सजदा सिर्फ तेरी इबादत नहीं बल्कि तेरी किस्मत लिखने की कलम है। जब तू सिर झुकाता है तो मैं तेरे लिए नए पन्ने खोल देता हूं, पुराने गम मिटा देता हूं और तेरी जिंदगी को नई किताब बना देता हूं। ऐ मेरे बंदे, तू मत सोच कि तू अकेला है। तेरे हर कदम के साथ मेरा फरिश्ता है, तेरे हर दर्द के साथ मेरी रहमत है और तेरे हर आंसू के साथ मेरी रहमत बरसती है। आज से तेरा वक्त बदल रहा है, आज से तेरी तकदीर खुल रही है, आज से तेरे बटुए में दौलत आ रही है, आज से तेरे घर में खुशहाली आ रही है और आज से तेरा नाम उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे ये वही है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। तो ऐ इंसान, इन 5 बातों को कभी मत भूलना, इन्हें अपने दिल में उतार लेना, इन्हें अपने कर्मों में शामिल कर लेना और देखना कैसे तेरी जिंदगी चमत्कार में बदल जाएगी। सुने इंसान, अल्लाह का पैगाम अब और गहराई से तुझ तक पहुंच रहा है। यह वह सिलसिला है जो कभी रुकता नहीं, यह वह नूर है जो अंधेरे को मिटाकर तेरे रास्तों को रोशन कर देता है। ऐ मेरे बंदे, तेरे लिए अब नई राहें खुल रही हैं जहां न निराशा है न टूटन है, सिर्फ इज्जत, राहत और अमीरी है। अल्लाह कहता है कि मेरी दी हुई सीख हर बार तुझे नया मकाम देती है। पिछले पैगाम में तूने जाना उम्मीद, सब्र, मेहनत, माँ बाप की दुआ और सजदा, मगर अब इनसे आगे की बातें सुन क्योंकि तुझे और ऊंचाई पर ले जाना है। ऐ इंसान, याद रख, जब तू अपने दिल को साफ करता है तो तेरे गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते, और जो दिल साफ रखता है उसका रास्ता खुद मेरी रहमत से आसान हो जाता है। मैं तुझसे कहता हूं कि तेरा हर नेक ख्याल तेरे लिए इनाम है, हर नेक इरादा तेरे लिए दौलत है और हर नेक कर्म तेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी है। तुझे जो लोग नजरअंदाज कर रहे थे वो कल तुझे सलाम करेंगे, तुझे जो गरीब समझते थे वो कल तेरे खजाने गिनेंगे, तुझे जो रोता हुआ देखते थे वो कल तेरी मुस्कान से जलेंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तू अपने रब की तरफ लौट आया है। ऐ इंसान, अब नई 5 बातें सुन जो तुझे और ऊंचा उठा देंगी। पहली बात है रूह की पाकी। जब तू अपने दिल और नीयत को गंदगी से दूर रखेगा तो तेरे लिए सारी कायनात सजीव होकर काम करेगी। दूसरी बात है रिज़्क़ में बरकत। जब तू हलाल कमाई का सहारा लेगा तो उसमें ऐसी बढ़ोतरी होगी कि तेरे खाते में कभी कमी नहीं होगी। तीसरी बात है भलाई छुपाकर करना, क्योंकि छुपकर किया गया काम 7 गुना बढ़कर लौटता है और तुझे अनदेखी नेमतें देता है। चौथी बात है इल्म की तलाश। जब तू इल्म हासिल करता है तो तेरा रब तेरे दर्जे को ऊंचाई देता है और तुझे वह समझ देता है जो औरों के पास नहीं होती। 5वीं बात है शुक्र।
जब तू अपने पास की चीजों का शुक्र करता है तो मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा देता हूं, यहां तक कि तेरे घर में बरकतों की नदियां बहने लगती हैं। अब तेरा सफर इब्तिदा से अजमत की तरफ है। अब तू एक कहानी नहीं, एक इनकलाब है जो गरीबी से उठा और अल्लाह की रहमत से अमीरी की रोशनी में खो गया। अब तू पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे अब अंधेरा है और तू तो उस रोशनी का नाम है जो अल्लाह खुद जमीन पर उतारता है। अब तू रूखा नहीं करेगा, ढमेगा नहीं, क्योंकि तेरे साथ अब खुदा की हवा चल रही है, वो हवा जो तूफानों से टकरा कर भी तुझे सुरक्षित रखेगी। अब तू घबराएगा नहीं, क्योंकि तेरी झोली अब खाली नहीं, अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है। और जब अल्लाह किसी को उठाने की ठान ले तो उसकी कहानी में रहमतें छुप छुप कर नहीं आती, वो दरिया बनकर बहती हैं, वो लहरें बनकर लिपटती हैं। अब तू उसी रहमत का दरिया बन चुका है जिसमें तेरा नाम भीगता नहीं चमकता है। अब तेरी तन्हाइयों ने वो ताकत पैदा कर दी है जो महलों में नहीं मिलती। तेरे सब्र ने उस दरवाजे को खटखटाया है जिसे अल्लाह खुद खोलता है। और जब अल्लाह कोई दरवाजा खोल दे तो फिर ताला ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तेरे लिए किस्मत एक खुला रास्ता बन गई है। अब तुझे जो मिलेगा उसमें ना कोई शक होगा ना शर्त, सिर्फ अल्लाह का फजल होगा, उसकी मर्जी होगी, और वो मर्जी अब रुकने वाली नहीं। तूने जो कुछ खोया उसका हर कतरा अब तुझे सागर बनकर मिलेगा। जिन लम्हों में तू टूटा वो अब मोती बनकर तेरे कदमों में बिछे हैं। तू सजदे में आ और मैं तुझ पर अपनी रहमत बरसाऊंगा। तू जो भी दुआ मांगेगा मैं उसे कबूल करूंगा, क्योंकि मैं वो रब हूं जो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मैंने तेरे लिए वो रिज्क मुकर्रर किया है जो सिर्फ तेरा है। तेरे हाथों में बरकत होगी, तेरे कदमों में दौलत होगी, और तेरे दिल में वह सुकून होगा जो मेरी रहमत का तोहफा है। तू अब पीछे मुड़कर ना देख, जो बीत गया वह मेरा इम्तिहान था। मैंने तुझे उन रास्तों से गुजारा ताकि तू मेरी कदर सीखे। अब तू उस मोड़ पर है जहां मेरी नेमतें तुझ पर तूफान बनकर बरसेंगी। तू जो भी काम करेगा मैं उसमें बरकत दूंगा। तू जो भी कदम उठाएगा मैं उसे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ए मेरे बंदे, तू मुझ पर यकीन रख, मैं वो हूं जो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब तू टूटा हुआ था, जब तूने हार मान ली थी, तब भी मैं तेरे साथ था। मैंने तेरी हर पुकार को अपने अर्श पर लिखा, और अब मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। मेरी रहमत तुझे हर मुश्किल से निकालेगी। अब तू अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखेगा। मैं तुझे वो कामयाबी दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं। तू बस मेरे सामने झुक, मुझसे मांग और मेरे लिए चल। मैं वह रब हूं जो अपने बंदों की हर पुकार सुनता है। ये पैगाम मेरा है जो तुझ तक पहुंचा है। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब जानता है। तुम कितनी तकलीफ में हो, दिल से क्या गुजर रहा है, कौन तुम्हें छोड़कर चला गया, किसने तुम्हें तोड़ा, कौन तुम्हारी कदर नहीं करता, और तुम रातों को अकेले रोते हो। कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है। वो देख रहा है तुम्हारी तन्हाई, वो सुन रहा है वो आहें जो तुम्हारे सीने में छुपी हुई हैं। जब लोग बदल जाते हैं, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, जब कोई हाल तक नहीं पूछता, उस वक्त अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। जब तुम सजदे में गिरते हो और आंखों से आंसू बहते हैं तो वो आंसू जाया नहीं जाते, अल्लाह हर एक आंसू गिनता है। जब तुम दुआ करते हो, चाहे लफ्ज ना भी निकलें, तो भी अल्लाह दिल की आवाज सुनता है। सब्र करो, यही सब्र का वक्त है, यही इम्तिहान है, और अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर गए उन्हें छोड़ दो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो तुम्हें भूल गए उन्हें भुला दो, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं भूलता। जब तुम कहोगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब अल्लाह कहेगा मैं हूं ना। इसलिए रोना है तो बस उसी के सामने रो, दुआ मांगनी है तो उसी से मांगो। शिकवा शिकायत नहीं, बस भरोसा रखो, क्योंकि जो तकलीफ तुम आज महसूस कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए राहत बन जाएगी। जो तुमसे छिन गया है अल्लाह उससे बेहतर तुम्हें देगा। जो टूट चुका है अल्लाह उसे और मजबूत बनाएगा, और जो तन्हा है अल्लाह उसे अपनी रहमत से भर देगा। वो रब है, रहमान है, रहीम है, और वो कभी देर नहीं करता, बस सही वक्त का इंतजार करता है। एक दिन तुम पलट के देखोगे और कहोगे अल्लाह ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस सब्र करो और दिल से कहो या अल्लाह तू जैसा चाहे वैसा कर, लेकिन तू मेरे साथ रहना। दुआ में वो असर है जो तेरे लिए बंद दरवाजे खोल सकता है, और सब्र में वो रोशनी है
जो तेरी हर अंधेरी रात को सुबह में बदल सकती है। तो अब तू उठ, अपने दिल को मजबूत कर और अपने रब की मोहब्बत में डूब जा, क्योंकि तेरा रब तुझे उस मंजिल तक ले जाने वाला है जिसकी तुझे तलाश थी। वो तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने वाला है जहां तेरा नाम सुनकर लोग हैरान रह जाएंगे, और वो तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां तेरे लिए रहमतों की बारिश पहले से इंतजार कर रही है। और यही उसका पैगाम है कि तुझे अब कभी मायूस नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि उसका नूर तुझसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। और जैसे जैसे तू इन हकीकतों को समझता जाएगा, तेरे दिल में एक नई रोशनी उतरती जाएगी, क्योंकि अल्लाह का पैगाम सिर्फ किताबों में नहीं, तेरी रूह में भी लिखा है। अगर तू उसे महसूस कर ले तो हर दिन तेरा जश्न बन जाएगा, तेरा हर कदम इबादत बन जाएगा, तेरा हर सांस रहमत बन जाएगा, और तेरी हर दुआ कबूलियत का रास्ता पाएगी। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि असल हकीकत है। अल्लाह जब चाहता है तो असंभव को भी आसान कर देता है, अंधेरे को भी उजाला बना देता है, और बंद रास्तों को भी खोल देता है। तू देखेगा कि तेरा सब्र अब तेरे लिए दरवाजे खोलेगा, तेरा शुक्र अब तेरे लिए चमत्कार लाएगा, और तेरी मोहब्बत अब तुझे ऐसी जगह पहुंचाएगी जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंच सकी थी। लोग कहेंगे कि तेरे पास कोई जादू है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि तेरे पास अल्लाह की रहमत होगी, और ये रहमत जब किसी पर बरसती है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ बरकत ही बरकत होती है। न किसी की चाल काम आती है, न किसी की दुश्मनी असर करती है, न किसी का जादू असर डाल पाता है, क्योंकि जिस पर अल्लाह की नजर होती है उस पर कोई असर डाल ही नहीं सकता। अब तेरा भी यही हाल होने वाला है। तू इस पैगाम को जितना दिल से अपनाएगा, उतनी ही जल्दी तेरी तकदीर का नक्शा बदलेगा, और जब तकदीर बदलती है तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। लोग तुझे पहचानने लगते हैं, तेरा नाम ऊंचा हो जाता है, और तेरी मौजूदगी एक नूर बन जाती है। अल्लाह तुझे अब ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जहां हर मोड़ पर नेमत है, हर पड़ाव पर कामयाबी है, और हर पल तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं बल्कि रहमान के साथ है। तो ये दोस्त, इस पैगाम को अब अपना हथियार बना, इसे अपने दिल की धड़कन बना, और इसे अपनी दुआओं की तासीर बना। फिर देखना कैसे तेरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है, कैसे तेरा दर्द दवा बनता है, कैसे तेरे गम खुशियों में बदलते हैं, और कैसे तेरा फख्र अमीरी में बदलता है। ये है असली राज अल्लाह की 5 बातों का। याद रख, समझ और उस पर अमल कर। यही तेरी असली तालीम है, और यही तेरा असली रास्ता है। जब तू जान जाएगा कि असली मुकाम आखिर तक है, तब तेरा दिल हर लालच से दूर हो जाएगा। यही अल्लाह की सच्चाई है कि जिसने उसे पा लिया उसने सब पा लिया, जिसने उसे खो दिया उसने सब खो दिया। तेरे सामने अब एक नया रास्ता खुल रहा है। ये रास्ता तेरे ईमान का है, ये रास्ता तेरे सब्र का है, ये रास्ता तेरे भरोसे का है। जब तू इस रास्ते पर कदम रखेगा तो तुझे लगेगा जैसे पूरी कायनात तेरा साथ दे रही है, तेरी तकदीर खुद तुझे पुकार रही है। तेरे लिए अल्लाह ने वो दरवाजा खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू बस अल्लाह के करीब होता जा, हर दिन उसे याद करता जा, हर काम में उसका नाम लेता जा, और देख किस तरह तेरी दुनिया और आखिरता दोनों बदल जाएंगी। अब तेरा वक्त आ चुका है, अब तेरा इम्तिहान आसान होने वाला है, अब तेरा दिल सुकून से भरने वाला है। अल्लाह की रहमत अब तुझ पर उतरने वाली है। यह पैगाम तेरे लिए ही है ताकि तू जाग जाए और अल्लाह की ओर लौट आए। और अब जब तू इस मुकाम पर पहुंच चुका है तो तेरे दिल को यह समझना होगा कि अल्लाह की हर बात तेरे लिए एक दरवाजा खोल रही है, एक रहस्य उजागर कर रही है, और एक नई मंजिल की तरफ तुझे ले जा रही है। अगर तूने इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो कोई ताकत तेरे नसीब को बदलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह का कलाम सच्चा है और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता, और उसका इशारा जब किसी पर आता है तो वह गरीब से अमीर, बेबस से मजबूत और छोटा इंसान से बड़ा इंसान बना देता है। अब सुन, जब तेरे सामने मुश्किलों का दरिया हो और तू उसमें डूबता नजर आए तो याद रख, यह डूबना तेरे लिए मौत नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, और अल्लाह तुझे किनारे तक खुद खींच कर ले जाएगा, बशर्ते तू अपने हाथों को उसके हवाले कर दे और उसके नाम को पुकारना कभी बंद न करे। क्योंकि जब तू या अल्लाह कहता है तो आकाश और पृथ्वी दोनों तेरा जवाब देते हैं, फरिश्ते तेरे लिए सजदा करते हैं और तेरी मदद के लिए उतार दिए जाते हैं। बस तुझे यह देखना है कि तू उस पुकार को कितनी सच्चाई और कितनी गहराई से करता है, क्योंकि इबादत सिर्फ जुबान की नहीं होती बल्कि दिल की पुकार होती है, और अल्लाह दिलों के हालात को जानता है।
जब तू सच्चे दिल से उससे मांगता है तो तुझे वह देता है जो तूने सोचा भी नहीं होता, और कभी कभी वह तेरे सपनों से भी बढ़कर देता है, क्योंकि उसके खजाने अनंत हैं। उसकी रहमत का कोई अंत नहीं, उसका दिया हुआ किसी से छीना नहीं जा सकता, और जब वह देता है तो दरिया की तरह लुटाता है। इसीलिए अपने डर को छोड़ और उसकी रहमत पर यकीन कर, क्योंकि यकीन इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसकी सोच भी नहीं जाती, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। अब तुझे यह समझना है कि हर दर्द तेरे लिए एक नई ताकत है, हर आंसू तेरे लिए एक नई दुआ है, और हर रात तेरे लिए एक नई सुबह का पैगाम है। इसलिए अब तेरे अंदर वह हिम्मत पैदा होनी चाहिए जो किसी हालात के सामने झुकने ना दे, क्योंकि अल्लाह ने तुझे झुकने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए पैदा किया है, और जो उठकर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तुझे उसकी किताब से यह सीख मिली है कि सब्र और शुक्र सबसे बड़ा हथियार है, और जब तू सब्र करता है तो तेरे लिए दरवाजे खुलते हैं, जब तू शुक्र करता है तो तेरे लिए बरकतें बरसती हैं। यही वह राज है जिसे लोग समझ नहीं पाते और अपनी जिंदगी छोटी छोटी बातों में गंवा देते हैं। लेकिन तू अब अलग है, तूने यह संदेश सुन लिया है। अब तेरा मुकद्दर बदल रहा है, और जो मुकद्दर बदलते हैं वे पूरी दुनिया बदल देते हैं। अब तेरे हर कदम में रहमत होगी, तेरी हर सांस में दुआ होगी, और तेरे हर लम्हे में बरकत होगी, क्योंकि अल्लाह का वादा तेरे साथ है और उसके वादे कभी टूटते नहीं। इसीलिए अब अपने आप को छोटा मत समझ, तुझे उसकी नजर में बहुत बड़ा बनाया गया है, और वह तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां पूरी दुनिया तेरी तरफ देखेगी और कहेगी, ये वही है जो कभी गरीब था, ये वही है जो कभी टूटा हुआ था, लेकिन आज अल्लाह ने इसे ऊंचा कर दिया है, और जब अल्लाह ऊंचा करता है तो कोई नीचा नहीं कर सकता। ऐ इंसान, अब आखिरी पैगाम सुन जो तेरे दिल की गहराई तक असर करेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाजा तेरे सामने खुल चुका है। अब तेरा काम बस उस पर यकीन करना और अमल करना है, क्योंकि जब तू अल्लाह की बातों को दिल से मान लेगा तो दुनिया और आखिरत दोनों में तेरे लिए ऐसी आसानी लिख दी जाएगी कि तेरा हर बोझ हल्का लगेगा, तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी, तेरा हर डर मिट जाएगा, और तुझे वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। सुनो, जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो अल्लाह जानता है? फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना? क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा? एक वक्त लाजमी आएगा जब तुम समझ जाओगे कि ये आजमाइशें क्यों आई थी। उसकी आजमाइशों के पीछे छुपी मसलहतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तवक्कुल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है, वो जो माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा, और जान रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइशें अल्लाह पाक की रिजा नहीं तो और क्या है? तो उसकी रिजा के आगे सर झुका दो, सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसमें बेहतरी है, और सब्र करने वालों को वो बहुत खास रखता है। देखो, सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठकर गुजर जाए तो जिंदगी की बाकी रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के अजालों में नहीं समट पाता, वो रात की तारीकियों में समट जाता है। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर एक एक करके असबाब बनाता है, फिर तुम्हें एक ही झटके में यूं अपने करीब कर लेता है कि सदियों का फासला चंद लम्हों में समट आता है। वाक़ियात, हादिसात और हालात खुद पैदा नहीं होते, बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह और मसलहत पोशीदा है।
तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुला लिया जाता है ताकि तुम उस अफजल पहर में उठकर अल्लाह को मना सको जिसमें मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। ये तड़प उसलिए पैदा की गई है ताकि अल्लाह तुम्हें अपने बेहद करीब कर सके। जो ये सुन रहा है दिल बोझल के साथ, जो रातों को रोता है और कोई नहीं सुनता, जो ये महसूस करता है कि दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है। जिंदगी एक ऐसा बोझ बन गई है जिसे उठाना मुश्किल है। ये सिर्फ मेरा पैगाम नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है तुम्हारे लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। चाहे तुम्हें लगे कोई तुम्हें नहीं समझता, चाहे कोई हाल न पूछे, अल्लाह जानता है। वो अल अलीम है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला। वो अल बसीर है, सब कुछ देखने वाला। उसने तुम्हारे वो आंसू देखे जो तुमने छिपा कर पूंछ दिए, उसने वो सिसकियां सुने जो तुमने तकिए में दबाकर निकाले, उसने वो ख्यालात भी जाने जो तुम्हें रातों को जगाए रखते हैं, और वो तुम्हारी वो जंग भी जानता है जो तुम रोज अपने अंदर लड़ते हो, और फिर भी उसने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, ना मुश्किल के बाद, ना मुश्किल के बदले, बल्कि मुश्किल के साथ उसका मतलब ये है कि जब तुम टूट रहे हो, जब तुम्हें लगता है कि सब बिखर रहा है, तब भी कहीं ना कहीं कोई दरवाजा खुल रहा है। तुम शायद अभी ना देख सको, लेकिन अल्लाह देख रहा है। तुम शायद अभी ना महसूस करो, लेकिन अल्लाह उसे तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा गम सजा नहीं, तुम्हारी आजमाइश कमजोरी की अलामत नहीं। यह भी हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें मोहब्बत के साथ अपनी तरफ बुला रहा हो। कभी वो लोगों को छीन लेता है, कभी मंसूबे, कभी सुकून, ताकि तुम उसकी तरफ लौटो जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नाकाम नहीं होता, जो तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज्यादा चाहता है। सुनो, जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो अल्लाह जानता है? फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना? क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा? एक वक्त लाजमी आएगा जब तुम समझ जाओगे कि ये आजमाइशें क्यों आई थी। उसकी आजमाइशों के पीछे छुपी मसलहतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तवक्कुल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है, वो जो माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा, और जान रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइशें अल्लाह पाक की रिजा नहीं तो और क्या है? तो उसकी रिजा के आगे सर झुका दो, सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसमें बेहतरी है, और सब्र करने वालों को वो बहुत खास रखता है। देखो, सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह से निशानी मांग कर आए हो ना, ये निशानी समझो, ये एक इशारा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजिज़ से दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखल्लिस दिल का इख्तिताम हमेशा जीत जाता है, और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। देखना, तुम्हारे लिए बहुत जल्द अता के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। हो सकता है तुम पर आने वाली आजमाइश अब इख्तिताम को हो। तुमने जो रो के मांगी है दुआएं, उनकी कबूलियत का वक्त आन पहुंचा हो। सुनो, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारे लिए आसानी भेजेगा। वो तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करके तुम्हें बहुत जल्द खुश कर देगा। बस तुम मायूस मत हो और अल्लाह पे कामिल यकीन रखो। खुशियां बहुत जल्द तुम्हारे दर पर दस्तक देगी। ए मेरे बंदे, तू क्यों टूटा हुआ बैठा है? क्यों सोचता है कि कोई नहीं है? क्या तुझे लगता है कि सब छोड़ गए तो मैं भी छोड़ गया हूँ? नहीं, मैं हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तूने कितनी बार रातों में रोते हुए कहा,
या अल्लाह अब और बर्दाश्त नहीं होता और तुझे लगा कि तेरी ये पुकार खाली दीवारों से टकरा के लौट गई, मगर नहीं, वो तेरी चीख मेरे अर्श तक पहुंची थी। मैंने तेरे दिल के हर जख्म को सुना, हर आंसू को गिना, हर धड़कन को जाना। जब सबने तुझे तन्हा छोड़ दिया, मैं तेरे करीब था। जब तूने कहा यार अब मैं टूट गया हूं, तो जान ले वो लम्हा तेरे टूटने का नहीं था, तेरे बनने का लम्हा था। ए मेरे बंदे, दुनिया के जख्म तुझे काट सकते हैं, लोग तुझे छोड़ सकते हैं, मगर मेरी रहमत तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने तेरे टूटे दिल को अपनी मोहब्बत से जोड़ा है। तू जब सजदे में गिरकर रोया था, वो तेरा शिकस्ता लम्हा नहीं था, वो तेरा सबसे ऊंचा लम्हा था। उस वक्त आसमानों के फरिश्ते तेरे आंसू देखकर रो पड़े थे और मेरा अर्श तेरे सजदे से लरस गया था। ए मेरे बंदे, चीख अगर निकलनी है तो मेरे सामने निकाल, आंसू अगर बहाने हैं तो मेरे आगे बहा, क्योंकि दुनिया तुझे तोड़ देगी मगर मैं तुझे थाम लूंगा। याद रखो, कभी कभी अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से पहले तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें आजमाइशों से गुजार कर तुम्हें इस काबिल बनाता है कि जब वो चीज तुम्हें मिले तो तुम इसे संभाल सको। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो मायूस मत हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हो जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा कीमती हो। बस तुम्हें अपना यकीन पुख्ता रखना है, अपनी दुआओं को जारी रखना है, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखना है, क्योंकि जब तुम्हारा दिल किसी चीज पर बार बार जद करता है तो ये यूं ही नहीं होता, ये एक निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हें किसी खास रास्ते पर ले जा रहा है। और जब वक्त आएगा, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें इतना इंतजार क्यों करवाया था। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था वो तुम्हारी बेहतरी के लिए था। बस यकीन रखो, सब्र करो और अल्लाह की रहमत का इंतजार करो। सुनो, दुनिया की हर चीज एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज अल्लाह के फैसले से मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। तुम्हें अगर किसी चीज की तलब है, अगर तुम्हारा दिल किसी ख्वाब के पीछे बार बार जाता है, तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे और इस चीज के दरमियान एक खास ताल्लुक है। लेकिन ये याद रखो, हर चीज अपने वक्त पर ही मिलती है। देखो, जब कोई किसान जमीन में बीज बोता है तो वो फौरन फसल नहीं काट सकता, इसे वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और सबसे बढ़कर सब्र करना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। तुम्हारी दुआएं बीज की तरह है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा सब्र, ये सब इस बीज की परवरिश कर रहे हैं। और जब वक्त आएगा, जब अल्लाह चाहेगा, तब तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसके लिए तुम्हारा दिल जिद कर रहा था। जानते हो, बाज औकात तुम्हें वो चीज नहीं मिलती जिसके लिए तुमने दुआ की, लेकिन इसकी जगह अल्लाह तुम्हें कुछ और दे देता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि जो कुछ होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, चाहे हमें इस वक्त समझ ना आए। तुम्हें अगर किसी चीज की तलब है, तुम्हारा दिल किसी चीज पर जिद कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फौरन मिल जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम इस चीज को पाने के लिए कितने मुखलिस हो, तुम्हारा सब्र कितना मजबूत है, तुम्हारा ईमान कितना सच्चा है। जब अल्लाह ताला की तरफ से सकून और आसानियां आने वाली होंगी तो तुम्हें कुछ खास निशानियां और इशारे जरूर दिखाई देंगे।
सुनो, अल्लाह तुम्हें दुआ का अख्तियार देता ही क्यों? अगर उसने तुम्हारा नसीब ना बदलना होता, वो तुम्हें कहता ही क्योंकि पुकारो मुझे। अगर उसने तुम्हें सुनना ना होता, तो वो तुम्हें सवाल की तौफीक देता ही क्यों? अगर उसने तुम्हें जवाब न देना होता, वो फरमाता है, खुद को अकेला हरगिज न समझो, तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो फरमाता है कि तुम भरोसा तो करके देखो मुझ पर, मैं किसी भी जान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता हूं। वो फरमाता है, मां अपने बच्चे की एक सिसकी भी सह नहीं पाती, और मैं तो तुमसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूं। वो फरमाता है, शुक्र करो हर हासिल और हर लहासिल पर, मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूं। वो फरमाता है, जब ईमान वाले मुझे शिद्दत और सब्र की इंतहा को पहुंचकर पुकारते हैं, तब मैं उन्हें हर घुटन से आजाद करके उनके दिलों को ठंडा कर देता हूं। वो फरमाता है, तुम एक चीज के घूम हो जाने पर तड़प रहे हो, मैं कादर हूं हर शय पे, मैं तो सबको वापस ला सकता हूं। वो फरमाता है, यकीन रखो मेरी मुसलहतों पर, मैं मायूस हो जाने वालों को तो रास्ता नहीं दिखाता हूं। वो फरमाता है, मैं नूर हूं आसमानों और जमीनों का, मैं तुम्हारे इन अंधेरों को भी रोशनियों में बदल सकता हूं। वो फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, बस तुम सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूं। लोग पूछते हैं, क्या इस्लाम सच्चा है? तो सुनो, कुरान कोई आम किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। 1400 साल पहले जब इंसान को साइंस की कोई खबर नहीं थी, उस वक्त कुरान कहता है कि इंसान माँ के पेट में जमा हुआ खून यानी लोतरा बनता है, फिर हड्डियां बनती हैं, फिर मांस चढ़ता है। ये बात आज की मेडिकल साइंस भी कहती है। ये बात सूरह मोमिनून में है, आयत नंबर 12 से 14 तक। कुरान कहता है, हमने आसमान को अपनी ताकत से बनाया और हम ही इसे फैला रहे हैं। यह है सूरह जारियात आयत 47। और आज नासा कहता है यूनिवर्स फैल रहा है। कुरान कहता है, हमने जमीन को स्थिर रखने के लिए पहाड़ों को उसमें कील की तरह गाड़ दिया। ये बात सूरह नबा में है, आयत 6 और 7। और आज की जियोलॉजी कहती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक होती हैं। कुरान कहता है, 2 समंदर आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके बीच एक हिजाब है जो उन्हें अलग करता है। यह है सूरह रहमान आयत 19 और 20। और आज के ओशनोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि सॉल्ट और फ्रेश पानी के बीच इनविजिबल बैरियर होता है। कुरान कहता है, हर जिंदा चीज पानी से बनाई गई है। ये बात है सूरह अंबिया आयत 30। और साइंस कहती है, ऑल लाइफ बिगैन इन वाटर। क्या 1400 साल पहले कोई आम इंसान ये बातें कह सकता था? नहीं, ये सब उसी का कलाम हो सकता है जिसने हमें बनाया, जिसने कायनात बनाई, यानी अल्लाह। इस्लाम कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। कुरान कोई किताब नहीं, ये रब की आवाज है। अगर दिल अब भी शक में है तो कुरान को एक बार पढ़, सोच और फिर खुद फैसला कर।